नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसका कारण क्या है कि जो टॉपिक आप स्टैटिस्टिक्स जैसे साइंस की कहते हैं अपन, उसका 5वां वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें अपन डिटेल में बात करेंगे आपके सामने वर्तीय लेखा चित्र के बारे में। तो वर्तीय जो लेखा चित्र है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और वर्तीय लेखा चित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं पाई चार्ट। और यूँ मानते हैं कि भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम को मिलाकर जितने भी एग्जामों की हम बात करें, सभी एग्जामों के अंदर एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, या फिर राजस्थान में जो सेट का जो एग्जाम अभी होने वाला है वो हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी मजा आएगा आपको। तो और डिटेल में कंसल्ट करेंगे कितने प्रकार के पाई चार्ट होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये बता दें कि दो तरह के पाई चार्ट होते हैं आपके। एक पाई चार्ट तो ये होता है आपका कि डिग्री में बंटवारा होता है, और एक होता है आपका प्रतिशत में बंटवारा होता है। तो पहले डिटेल में एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें हम परसेंटेज में बंटवारा करेंगे, पर दूसरे क्वेश्चन अपन ऐसा लेंगे जिसमें हम डिग्री में बंटवारा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा जो रोटेशन होता है वो 100% पे होता है, अगर परसेंट में बोलो तो, और डिग्री में बोलो तो 360 डिग्री पे होता है। तो पहला जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेने जा रहे हैं उसमें हम बंटवारा परसेंटेज में कर रहे हैं। नोटिस कीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक डायग्राम आपने आपके सामने बना रखा है जिसमें पूरा प्रतिशत में बंटवारा हो रहा है। गौर से देखिए, जो पूरा बंटवारा हो रहा है आपका वो प्रतिशत में हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसा है उसकी लैंग्वेज सुनिए आप। दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति के मासिक खर्चे का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। तो महीने में कोई व्यक्ति कैसे खर्चा करता है उसका ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ मैनी क्वेश्चंस। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपन, और काफी सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसलिए एक बात आपको पहले बता दें कि इसमें डाटा दे रखा है, आपको इस डाटा को ढंग से रीड करना है और इसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। देखो दिखाता हूं मैं आपको। 35% मकान किराए पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बीमा पॉलिसियों पर खर्च करता है, और 25% बच्चों को ट्यूशन फीस पर खर्च करता है, और 5% मनोरंजन पर खर्चा करता है। इस प्रकार से वो अपनी मासिक कमाई को खर्चा करता है। जो उसकी मासिक कमाई है उसको इस प्रकार से वो खर्चा करता है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार बनेंगे आपके एग्जाम में? एक क्वेश्चन आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। बैंकिंग की बात करें तो 4 या 5 भी आ जाते हैं। इसलिए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि एक डायग्राम से कितना तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले अपन इस वीडियो में। तो चलो पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है, यदि वह 3000 रुपये भोजन पर खर्च करता है, यदि वह 3000 रुपये भोजन पर खर्च करता है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3000 रुपये भोजन पर खर्च करता है। तो आप जानते हैं भोजन पर कितना है? 20%। तो आप जानते हैं 20% बराबर दे रखा है आपको 3000 रुपये। भोजन का 20% और खर्चा कितना करता है? 3000 रुपये। तो 20% बराबर दे रखा है आपको 3000 रुपये। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कट गया आपका, और ये हो जाएगा 150 रुपये। तो 1% बराबर हो गया आपका 150 रुपये। 1% बराबर कितना हो गया आपका? 150 रुपये। अब बात करेंगे आपके सामने 100% की। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। तो 100% क्या हो जाएगा आपका? 100 से दोनों साइड गुणा करने के बाद ये हो गया आपका 15,000 रुपये। और 100% का मतलब ये हो गया आपका कुल। 100% का मतलब क्या हो गया आपका? ये कुल हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो 100% का मतलब हो गया आपका कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 100% हो गया आपका ये कुल। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अप्रोच वेरिएंट है, आसानी से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो 100% का मतलब कुल मासिक आय, मतलब महीने में कितना कमाता है। तो महीने में वो 15,000 रुपये कमाता है, जो कि अपन निकाल चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये कहता है कि बच्चों को ट्यूशन फीस पर किया गया खर्चा ज्ञात कीजिए। बच्चों को ट्यूशन फीस पर किया गया खर्चा ज्ञात कीजिए। आप जान लीजिए कुल कितना है? 15,000 रुपये, और 15,000 का कितना परसेंट खर्च करता है? 25%। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 15,000 का 25%। और आप पूरे गणित में जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। ठीक है, आराम सुनो, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजीली सीख सकता है। अब कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है। का मतलब गुणा होता है, और प्रतिशत का चिन्ह हटा दें और 100 का भाग अपन लगा दें। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी। ये 0 आपका ऐसे कैसे? 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 कितना होगा आपका? 37। तो यह होगा 3,750 रुपये। 3,750 रुपये वो काय पर खर्च करता है बताओ? बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च करते हैं। इसके बाद आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, और वैरायटी कैसी बनती है। 3 अपन डायरेक्ट परसेंटेज क्वेश्चन लिया। अब मैं कहूँ मकान किराए पर किया गया खर्चा, मकान किराए पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे से कितने रुपए अधिक है। मकान किराए पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे से कितने रुपए अधिक है, ऐसे बोला आपको। तो आप जानते हैं मकान किराए पे कितना रुपया खर्च किया, देखिए आप नोटिस कीजिए। मकान किराए पे 35%, भोजन पे कितना है आपका
20%। तो आप कह सकते हैं कि 35% माइनस 20% बराबर हो जाएगा 15%। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा किया। और 15% किसका निकालेंगे आप? 15,000 रुपये का। तो डायरेक्ट ही आप निकालेंगे 15,000 का 15%। और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंटेज का चिन्ह अगर आपको हटाना है तो आप 100 का भाग लगा सकते हैं। 15 को 15 से गुणा करने पर आता है आपका 225। 15 को जैसे 15 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। और ये जीरो अपन ऐसे से लगा दिया। तो ये कहता है कि मकान किराए पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे से, मकान किराए पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे से 2,250 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 2,250 रुपये अधिक है। ये ज्यादा कम वाला क्वेश्चन हो गया आपको। ये अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब इसके बाद और आगे लैंग्वेज लेते हैं परसेंटेज की, वो भी लैंग्वेज सुनना। मैं बोलूं मनोरंजन पर किया गया खर्चा। पहले किसको बोला? मनोरंजन को। मनोरंजन पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? भोजन पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? तो जिसको पहले बोला जाए उसको हमेशा ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो। और कोई रुपये निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो मान दे रखा रख दो। रुपये निकाल के लिखोगे तभी आंसर सेम ही आएगा। और प्रतिशत में डायरेक्ट रख दोगे तभी आंसर सेम आएगा। तो क्यों ज्यादा मेहनत करें? आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना, तो क्यों फालतू में ज्यादा मेहनत करें? तो मनोरंजन पे कितना खर्चा किया गया बताओ? 5%। तो मनोरंजन पर अपन ने 5% लिख दिया। अब भोजन पे कितना खर्चा किया? 20%, ये लिख दिया अपन ने। और किसी भी संख्या को परसेंट में किससे गुणा करते हैं? 100% से। तो मनोरंजन पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? मनोरंजन पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? अब आप कह सकते हैं 5 से 20 कितनी बार कट जाएगा आपका? 4 बार। और 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका? 25 बार। तो मैं कहता हूं मनोरंजन पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे का 25% है। मनोरंजन पर किया गया खर्चा भोजन पर किए गए खर्चे का 25% है, ठीक है। भोजन पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? 25%, जो अपन ने लिख दिया आपके सामने। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कई बार क्या भाग भी पूछ लेता आपसे। तो भाग कैसे पूछेगा देखो सुनो। मैं बोलूं अब बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा, बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मकान किराए पर किए गए खर्चे का कौन सा भाग है? बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मकान किराए पर किए गए खर्चे का कौन सा भाग है? तो बार बार कह चुका हूं मैं आपको, उसमें कमजोर बच्चा समझ सकते हैं मेरी आसान भाषा में, कि जिसको पहले बोला जाए उसको गणित में हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिसको बाद में बोला जाए उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो बीमा पॉलिसियों को ऊपर बोला है इसलिए बीमा पॉलिसियों को अपन ऊपर लिखा, और किराए को बाद में बोला इसलिए अपन किराए को नीचे लिखा। तो बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा देख रहे हैं आप, नोटिस करो आप, 15 है। और मकान किराए पर जो किया गया खर्चा है वो 35 है आपका। अब आप 5 से काट सकते हैं, 5 से काटो 3 पंजे 15 और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा 3 बटे। तो मैं कहता हूं 3/7वां भाग है। कौन सा भाग है? 3/7वां भाग है। तो ये कर सकते हैं हम आपके सामने। इसके बाद चाहो तो आप अनुपात भी निकाल सकते हैं और अनुपात भी कंसल्ट कर सकते हैं। पर देखिए आप, भोजन पर किया गया खर्चा और बच्चे को ट्यूशन फीस पर किए गए खर्चे में अनुपात बताइए। भोजन पर किया गया खर्चा और बच्चे को ट्यूशन फीस पर किए गए खर्चे में अनुपात बताइए। तो भोजन पे कितना है आपका? 20%। और बच्चे को ट्यूशन फीस पे कितना दिख रहा है आपको? 25%। अब 5 से काट दो इसको 4 बार और 5 से काट दो 5 बार। तो अपन कह सकते हैं आंसर आ जाएगा आपका 4:5। तो भोजन और बच्चे को ट्यूशन फीस पर जो खर्चा किया गया उसमें 4:5 का अनुपात है। भोजन और बच्चे को ट्यूशन फीस पर जो खर्चा किया गया उसमें 4:5 का अनुपात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से कह रहे हैं अपन, ठीक है। करेक्ट है, पॉसिबल वेरिएंट है, इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं आपके सामने कि मकान किराया और मनोरंजन मिलकर पाई चार्ट में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? मकान किराया और मनोरंजन मिलकर पाई चार्ट में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो दोनों मिलाकर टोटल 40% है। किसका बताओ? 40%। और पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री का 40% निकालना है आपको। 360 डिग्री का 40% निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरी गणित में कॉमन बात बता रखी है आपको, का मतलब तो गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह अगर आपको हटाना है तो आप 100 का भाग लगा सकते हैं। ये 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 4 3 12। अब 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 24। 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 2 4 3 12, 12 और 2 कितना होगा? 14। तो हो जाएगा आपका 144। तो ये कह सकते हैं आपके सामने 144 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाता है बताओ? तो मकान किराया और भोजन मिलकर पाई चार्ट पे 144 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 144 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन लिए अपन ने ऐसे पाई चार्ट में लिए जिसमें परसेंटेज में बंटवारा आपके सामने हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में अपन परसेंटेज में बंटवारा कर चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन एक ऐसा लेने वाला है जिसमें अपन डिग्री में बंटवारा आपके सामने करेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। पाई चार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा वो अपन डिग्री में बंटवारा अपन को करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि टोटल अगर हम बात करें आपके सामने तो पूरे रोटेशन की बात करें तो पूरा जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो पूरा जो कोण होता है आपका पूरा रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए जिसमें डिग्री में बंटवारा करेंगे। और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या है देखो सुनिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में राजस्थान में उत्पादित होने वाली फसलों का ब्यौरा पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दिए गए पाई चार्ट में राजस्थान में उत्पादित होने वाली फसलों का ब्यौरा पाई चार्ट में लाख टन में प्रदर्शित किया गया है। तो पाई चार्ट का अध्ययन किए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 120 डिग्री पे सिर्फ गेहूं का उत्पादन होता है, 100 डिग्री पे बाजरे का उत्पादन होता है, ये सब काल्पनिक डाटा है। 80 डिग्री पे सरसों का होता है, 40 डिग्री पे मक्का का उत्पादन होता है और 20 डिग्री पे चने का उत्पादन होता है। अब यहां से अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं रेफरेंस ऑर्डर क्वेश्चन, उसके माध्यम से और भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, यदि राजस्थान में 360 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है, यदि राजस्थान में 360 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है तो सभी फसलों का कुल उत्पादन लाख टन में ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं अपन। तो मैं कह सकता हूं आपके सामने कि 120 डिग्री बराबर दे रखा है आपको 360 लाख टन, ये दे रखा है। तो 1 डिग्री का मान निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 120 से काट दो इसको तो 3 बार कट जाएगा। और आप जानते हैं पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो आप 360 डिग्री से दोनों साइड गुणा कर दो। जैसे इधर गुणा करोगे 360 को 3 से तो आप कह सकते हैं 1080 लाख टन। आप कह सकते हैं 1080 लाख टन। तो 360 डिग्री ये कुल उत्पादन होगा सभी फसलों का। तो सभी फसलें जो राजस्थान में है उनका कुल उत्पादन 1080 लाख टन हो गया। तो पूरे राजस्थान के अंदर 1080 लाख टन टोटल फसलों का उत्पादन हुआ यदि गेहूं का उत्पादन 360 लाख टन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में मक्का का उत्पादन कितने लाख टन हुआ? तो आप जानते हैं कुल उत्पादन कितना, 1080। तो 1080 का आप निकालेंगे 40 डिग्री। और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा। और आप जानते हैं डिग्री के लिए 360 का भाग लगाना पड़ेगा और परसेंटेज होता तो 100 का भाग लगाते हैं आप। तो आप बता सकते हैं कि मक्का का उत्पादन कितना हुआ। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 36 से ही कट जाएगा आपका 3 बार और 4 3 12। तो 120 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ। तो कह सकते हैं अपने 120 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ राजस्थान के अंदर। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो भी सुनिए आप। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सरसों के उत्पादन से कितने लाख टन अधिक हुआ? तो बाजरा और सरसों का देख लीजिए आप, बाजरा का 100 डिग्री पे और सरसों का 80 डिग्री पे, और दोनों में अंतर जो है वो 20 डिग्री का है। तो डायरेक्ट ही आपको 1080 लाख टन का 20 डिग्री निकालना है। तो आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है। और जैसे अपन भाग लगाएं तो 360 का भाग लगा सकते हैं, लगा दिया अपन। ये 0 से 0 आपका कट गया और 36 से कट जाएगा 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 60 लाख टन, ये हो जाएगा आपका 60 लाख टन अधिक हुआ। तो मैं कह सकता हूं आपके सामने राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सरसों के उत्पादन से 60 लाख टन अधिक हुआ। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सरसों के उत्पादन से 60 लाख टन अधिक हुआ। ये कम अधिक का क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं आपके सामने, ये कम अधिक का क्वेश्चन अपन ले लिया। अच्छा होता है प्रतिशत क्वेश्चन ले सकते हैं। तो प्रतिशत क्वेश्चन जो अपन ले तो कह सकते हैं आपके सामने, राजस्थान में चने का उत्पादन कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हुआ? राजस्थान में चने का उत्पादन कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हुआ? तो बताइए चने का उत्पादन कितना आपका 20 डिग्री पे, और कुल उत्पादन कितने डिग्री पे आपका 360 डिग्री पे। और किसी भी समय परसेंटेज बदलने किससे गुणा करते हैं, 100 से। ये 0 से 0 कट गया, ये 18 बार कटेगा आप। और अगर 200 काटोगे तो 9 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा। तो आप कह सकते हैं राजस्थान में चने का उत्पादन कुल उत्पादन का 50/9% है। तो राजस्थान में चने का उत्पादन कुल उत्पादन का 50/9%। चाहो तो पॉइंटों पे भी निकाल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। और दिखाता हूं आगे और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए राजस्थान में मक्का का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो पहले कह रहेगा पूरी गणित में जिसको पहले बोला जाए उसको हमेशा ऊपर लिखो, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो। और किसी भी संख्या को परसेंटेज बताने के लिए आप 100 से गुणा कर सकते हैं। तो मक्का का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो मक्का का कितना दे रखा है आपको बताइए 40, और गेहूं का कितना आपका 120। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने किससे गुणा करते हैं 100 से। अब 40 से काट दीजिए आप, 3 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100/3,
यानी कि 33 से 1/3% है। कितना बताओ? 33 से 1/3% है। तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन का 33 से 1/3% जो अपन निकाल चुके हैं आपके सामने। इसके बाद और दिखाते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी हो गए आपके दोनों। दोनों अपन ने परसेंटेज वाले क्वेश्चन ले लिए, कमी वर्दी वाले भी ले लिए। अब लेते हैं अपन भाग वाले क्वेश्चन। तो मैं कहूँ राजस्थान में मक्का का उत्पादन, कुल उत्पादन का कौन सा भाग है? कुल का भाग लगा दो। तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन कितना है? 40, और कुल उत्पादन आपका 360। ये 0 से 0 कट गया और 4 36 कट जाएगा आपका 9 बार। तो कह सकते हैं 1/9 भाग है। तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/9 भाग है। तो ये आपका भाग वाला क्वेश्चन आ गया। कई बार अनुपात वाला पूछता है। तो राजस्थान में बाजरे का उत्पादन और गेहूं के उत्पादन में अनुपात बताइए। तो बाजरे का उत्पादन कितना आपका 100 डिग्री पे, और गेहूं का उत्पादन कितना है 120 डिग्री पे। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार, अरे कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो बाजरे और गेहूं के उत्पादन में 5:6 का अनुपात है। बाजरे और गेहूं के उत्पादन में कितना अनुपात है? 5:6 का अनुपात है। ये अपन ने आपके सामने लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। तो बाजरे गेहूं के उत्पादन हो गया आपका 5:6 का अनुपात। इस प्रकार से अपन ने ले लिया आपके सामने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती रहती है, देखो। और डिग्री में जो एनालिसिस करता है इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने डिग्री में बंटवारा किया आपके सामने और प्रतिशत में बंटवारा किया। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया पाई चार्ट से रिलेटेड। फिर भी इन दोनों क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आपका कमेंट आमंत्रित है और उन कमेंट का 100% आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के हिसाब से जवाब मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आया और मजेदार लगा हो और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करने में मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप इसी प्रकार से मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, बिना पेड कोर्स लिए हुए, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो उनको बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल पर बने रहे, ठीक शाम को 4 बजे एक शानदार वीडियो आपको मिलेगा और आपको जो मैथ रीजनिंग पढ़ने में काफी मदद मिलेगी दोस्तों। इसी प्रकार से मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंप्लीट इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए इस चैनल पे कंटिन्यू बना रहे दोस्तों। धन्यवाद।